इंसानियत अब इंसानों में कम बसती है। तनसंग लगा लफ्ज इंसान बस एक तख्ती है। उसकी काली कमाई बेहिसाब है। वो बेईमान मक्कारी में लाजवाब है। बहु बेटियों की आबरू लूटना ही उसका इंतखाब है। उसे इंसान कह दे जिसके चेहरे पर इंसानियत का सिर्फ एक नकाब है, पर वो हैवानियत का सरताज है। इंसानियत अब इंसानों में कम बसती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद कथाकार। आज आप लोगों को एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई जाएगी एंड आई होप कि कल वाली वीडियो को आपने देखा होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल, जैसे आपने पहले वीडियो को प्यार दिया है। और मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी मेंशन्ड है। अगर आप भी कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहते हैं, बी इट रिलेटेड टू डेली लाइफ और एनी एक्सपीरियंस, मे इट बी स्पिरिचुअल, हॉरर और कुछ भी हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बात दिसंबर 2012 की है। अस्पताल में एक महिला प्रसव के लिए आई थी। उसका 5वां बच्चा होने वाला था। पहले से ही उसको 4 बेटियां थी। फिर उसका प्रसव भी हुआ, लेकिन फिर उसको बेटी ही हुई इस बार भी। तो जब सब कुछ हो गया, जब घर जाने की बारी आई, तो वो महिला और उसकी माँ, मतलब बच्चे की नानी और उसकी माँ ने मिलके उस बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ दिया। उनका ये दलील था कि ये 5वीं बेटी है, घर ले जाऊंगी तो मेरे पति बहुत नाराज़ हो जाएंगे और जीना हराम कर देंगे। और वे उस बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ के, सरकारी अस्पताल में छोड़कर निकल गए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है ना कि नाराज़ हो जाएंगे से कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि उनकी नाराज़गी इस कदर होगी कि आजकल लोग अपने ही खून को खून करने में देरी नहीं लगाते हैं। तो वैसा ही कुछ उस बच्ची के साथ होता। उन्होंने सोचा कि अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद इसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने भगवान के सहारे कह लीजिए या माँ की ममता थी जो उसने सोचा कि कम से कम मौत की जगह शायद कोई कुछ कर ले, एक हल्की सी उम्मीद के साथ उसे वहां छोड़ गई। ये करना आसान तो नहीं होगा, पर उन्होंने ये चीज़ करा। ये करके और वो घर चली गई। लेकिन अस्पताल के जो वार्ड बॉय थे, केयरटेकर, तो जब उस बच्ची को देखे तो उन्होंने ठान लिया कि उसको 1 सप्ताह के लिए हम अपने घर ले जाते हैं। और वो अपने घर ले गए। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। उनके 3 बेटे थे, सब बड़े बड़े हो चुके थे। सबसे छोटा वाला भी 10th पास कर गया था। तो वो जो अपने घर ले गए, तो सुबह में वो जेंट्स थे, मर्द थे, वो खुद अपने बच्चे को दूध पिलाते, दिन भर देख रेख करते। और उनकी पत्नी जो छोटे बच्चे से हैबिचुएटेड अभी तो नहीं थी, चूँकि बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन वो पूरे रात उस बच्ची का सेवा करते। ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन करते करते 1 सप्ताह निकल गया। इस 1 सप्ताह में उन लोगों को बच्चे से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि उन्होंने ठान लिया कि अब बच्चे को कहीं भी कोई मांगने भी आएगा तो अब नहीं देना है। हमारे 3 बेटे हैं, बस एक और बेटी हो गई, बस यही समझ के उन लोग बहुत प्यार से उसको पाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्ची को जहाँ अपने पेरेंट्स से उतना लव नहीं मिला, उसके किस्मत में इतना प्यार लिखा था कि उसको ये 5 लोग से बहुत प्यार मिला। दोनों हस्बैंड वाइफ जो उसके पेरेंट्स हुए और 3 बड़े भाई। ऐसे कर कर के वो बच्ची बड़े होने लगी उसी अस्पताल में। फिर वो पहले 1 साल, फिर 2 साल की हो गई। फिर वो अस्पताल के ओपीडी में आना, और वो सबके आंखों का तारा बन गई। तो ये कहानी कुल मिलाकर यही बताता है कि हाँ, ये बात सच है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के वक्त ना इंसानियत कहीं ना कहीं खो गई है, लेकिन उसी में कोई ना कोई अच्छा इंसान भी मिल जाता है। क्योंकि वो बच्ची अब बहुत अच्छे से बड़ी हो रही है और वो एक स्कूल में पढ़ रही है और उसको सारे लोग इतना प्यार करते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, अपने हैसियत के हिसाब से लोग उसको गिफ्ट देते रहते हैं। और बच्ची भी बहुत प्यारी है, सिर्फ प्यार दर्शाते रहती है।
इस बात से पता है एक चीज़ और नोटिस की जा सकती है कि उसके जो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों का नहीं होना अच्छे के लिए होता है। अगर वो उस घर पे चली गई होती तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, उसे मारने की कोशिश की जाती या प्रताड़ित किया जाता जहाँ वो जन्मी थी। लेकिन वहाँ ना जाकर उसके साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। वो प्यार बटोरने के लिए वो मल्लिका बनकर आई और वो मल्लिका की लाइफ को लीड कर रही है। अभी भी बहुत लोग वैसे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इंसानियत के नाते किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि वैसे लोग कम हैं, लेकिन जो हैं वो बहुत फ्रैग्रेंस फैलाते हैं। और शायद उनके कारण ही ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और यूं चल रही है, वरना ये मुमकिन ना होता। आज की स्टोरी बताने के पीछे का जो इंटेंशन था वो बस ये था कि हमेशा हम सोचते हैं कि इंसानियत कहीं खो गई है। जिस कविता से मैंने शुरुआत करी, किसी ने बहुत सुंदर वो लाइंस लिखी हैं। वाकई में अगर हम सिर्फ इस स्टोरी का एक पहलू देखते ना तो फिर हमें वही लगता, लेकिन इसका जब दूसरा पहलू हमने देखा तो ये पाया कि इंसानियत खोई है पर यहीं कहीं पर है। और ऐसा वैसा नहीं, इंसानियत इतने अच्छे से है। ये बच्ची उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर केयर टेकर अच्छे इंसान नहीं होते तो शायद वो बच्ची को उतना प्यार नहीं मिलता। वो तो अपने माँ बाप के घर में रह के उतना खुशकिस्मत नहीं होती जितना अभी है वो। तो बस इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आप सबके साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।